जब हम वाक्य को बहुत ही ज़ोर देकर बोलते हैं, ठीक, जब हम वाक्य को बहुत ही ज़ोर देकर बोलते हैं, ऐसे पॉजिटिव सेंटेंसों में हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत 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 स्वागत है आज की क्लास में। जो अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं वही सफल होते हैं। इसी सुविचार के साथ आज की क्लास हम शुरू करते हैं और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक यूनिक सा टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे डू और डच का प्रयोग। डू और डच का प्रयोग कहाँ कैसे किया जाता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। डू और डच का प्रयोग कहाँ किया जाता है। डू और डच ऐसे वर्ड हैं जिनके बिना आप इंग्लिश ना बोल सकते हैं ना लिख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ दोस्तों कि जैसे ही आप इंग्लिश सीखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आप डू और डच के बारे में पढ़ते हैं, ठीक। सबसे ज़्यादा गलतियाँ यही होती हैं क्योंकि इसके सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस तीनों सेंटेंस ही अलग तरीके से बताए जाते हैं, ठीक है। तो आज हम यही पढ़ेंगे कि डू और डच का प्रयोग कहाँ कैसे किया जाता है, ठीक। तो पहले हम डू और डच की डेफिनेशन देख लेते हैं। हमें पता भी तो होना चाहिए कि डू और डच होते क्या हैं। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद हम बताएंगे कि डू और डच का प्रयोग कब, कहाँ, कैसे और किन वाक्यों में किया जाता है, ठीक। ये हमारी डू और डच की डेफिनेशन हो गई कि डू डज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है जिसका प्रयोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किया जाता है। हम इसका प्रयोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अनुसार ही करेंगे। एक वचन के साथ क्या प्रयोग किया जाता है और बहुवचन के साथ क्या प्रयोग किया जाता है वो हम आगे वीडियो में बताएंगे। लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब है इसका प्रयोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किया जाता है। डू और डच का प्रयोग नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। इसका जो प्रयोग है हेल्पिंग वर्ब है, इसका डू और डच का प्रयोग नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। लेकिन 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 एक जगह ऐसी है कि जहाँ पर हम पॉजिटिव सेंटेंस में भी डू और डच का प्रयोग करते हैं। अब डू डच का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में करते हैं, ये बात तो थोड़ी अनोखी है। वो कैसे करते हैं वो हम आगे वीडियो में बताएंगे कि डू डच का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में भी किया जाता है, लेकिन पॉजिटिव सेंटेंस में कैसे किया जाता है वो हम बताएंगे, ठीक है। डू और डच का प्रयोग जो है वो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। तो सब्जेक्ट हमारे क्या होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन के अंतर्गत जो आ रहे हैं वो है ही, सी, इट, नेम। वाक्य में जहाँ ही, सी, इट और नेम होगा ये होते हैं एक वचन। इसके साथ जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे उस करेंगे डज, और ये हमारे हो गए बहुवचन, आई, वी, यू, दे। ये बहुवचन के अकॉर्डिंग आते हैं, ठीक है। तो इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब जो लगाएंगे वो लगाएंगे डू। अब कुछ वाक्य देख लेते हैं। पल है सिंपल यानी पॉजिटिव सेंटेंस की कि मैं वहाँ जाता हूँ, तो इसको इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे आई गो देयर। इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे, डू और डज में से कुछ नहीं लगाएंगे क्योंकि ये सिंपल है। लेकिन इसी वाक्य को जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, ठीक। तो इसको जब नेगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब हमें लगानी है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक। तो सब्जेक्ट है हमारा आई यानी बहुवचन, तो बहुवचन के साथ आएगा डू, आई डू नॉट गो देयर, ठीक। अगला जो हमारा सेंटेंस है वह वहाँ जाती है, ती है। इसका मतलब कोई लड़की है। जब फीमेल वाक्य में कुछ फीमेल के बारे में बताया जाता है तो हम वहाँ पे ही की जगह सी लगाते हैं, तो सी गोज देयर। अब इसमें गो था, इसमें गोज है, क्यों, क्योंकि ये एक वचन है, ठीक है। ये जो है वो बहुवचन है। बहुवचन में हम एस या ई एस नहीं लगाते हैं, सिर्फ एक वचन में एस या ई एस लगाते हैं। तो ये हमारा एक वचन है सी, तो इसमें हम जो हमारी मेन वर्ब है उसमें
ES लगाएंगे। ठीक, तो इसको जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ठीक, तो आएगा हेल्पिंग वर्ब जो हम कौन सी लगाएंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट है हमारा एक वचन, तो एक वचन में आएगा डज, तो सी डज नॉट गो देयर। ठीक, इस तरह से हम ट्रांसलेट करेंगे। अगला जो हमारा सेंटेंस है वो है रोहन वहाँ जाता है, रोहन गोज देयर। लेकिन इसको हम एक तरीके से और बनाएंगे कि रोहन और मीरा वहाँ जाते हैं। अब इसमें जो हमारी सब्जेक्ट है वो है दो। ठीक है, तो जब दो या दो से अधिक लोगों का जिक्र होता है वाक्य में, तो वो वाक्य हमारा बहुवचन में आ जाता है। तो इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो इसमें हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब बहुवचन की। ठीक, तो रोहन एंड मीरा डू गो देयर, इस तरह से हम वाक्य बनाएंगे। अब हम देख लेते हैं कि ऐसी कौन सी पॉजिटिव सेंटेंस है जिसमें हम हेल्पिंग वर्ब यानी डू और डच का प्रयोग करेंगे। ऐसे कौन सी पॉजिटिव है सेंटेंस होते हैं जिनमें हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, डू डच का प्रयोग करते हैं। ऐसी पॉजिटिव सेंटेंस जिनमें हम हेल्पिंग वर्ब डू और डच का प्रयोग करते हैं, कैसे 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 सेंटेंसों में हम डू और डच का प्रयोग करेंगे वो हम देख लेते हैं। अगर वाक्य को हम सिंपल तरीके से बोलें, सिंपल तरीके से कैसे, कि वह वहाँ जाती है, ये हमारा सिंपल हो गया कि वह वहाँ जाती है। तो इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो सी गोज़ देयर। ठीक, इस तरह से हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, सी गोज़ देयर, क्योंकि ये पॉजिटिव है, हमने सिंपल तरीके से बोला। लेकिन इसी सेंटेंस को अगर हम ज़ोर देकर बोलें, कि जैसे कोई हमसे कह रहा है कि नहीं वह नहीं गई, लेकिन हम बोले नहीं वह वहाँ जाती है, जोर देकर बोलें, तब हम यहाँ पर डू या डच का प्रयोग करेंगे। ठीक, वह वहाँ जाती है, हम जोर देकर, जब हम इसी सेंटेंस को जोर देकर बोलते हैं तब हम हेल्पिंग वर्ब डू या डच का प्रयोग करते हैं। इसी तरह डिड का भी होता है, जब हम वाक्य को जोर देकर बोलते हैं वह वहाँ जाती है इस तरह से, तो हम सी डज गो देयर। ठीक, इस तरह जब हम वाक्य को, सेंटेंस को जोर देकर बोलते हैं वहाँ पर हम डू और डज, डिड, ये हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर वीडियो बहुत ही आसानी से आप तक पहुंचेगी। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों को जो टेंस है, जो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं बहुत अच्छे से समझ में आए। आप लोग सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।